नमस्कार मेरे प्रिय छात्र व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए जो आपकी क्लासें चल रही हैं वो चैप्टर के अकॉर्डिंग और एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चल रही हैं। तो जो छात्र इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्लास 9th और 10th के लिए। और बाकी जो बेसिक जो मैथ होता है इस पर हम चर्चा करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। और जिन छात्रों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपको वहाँ से सीरियल वाइज जो है क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप ही जो है जाके देख लीजिएगा। तो आप जो है समझदार हैं, ये आपका अपना ही चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए अब हम मेन जो पॉइंट है हमारा उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलना होगा, ठीक है। तो बने रहना है वीडियो को शुरू से अंत तक। आपको थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी। इस जो वीडियो है इसमें हम दूसरे के और तीसरे के 2 क्वेश्चनों के हम यहाँ पे जो रहते हैं इसके अंदर क्वेश्चन उनको हम सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए चैप्टर हमारा तीसरा वाला है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले प्रीवियस वीडियो इसमें हमने जो है पहले के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कराया, 2 क्वेश्चन दे रखे थे वहाँ पे, ठीक है। तो जिन छात्रों ने नहीं देखी तो आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा दूसरा सवाल कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रछेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इनमें से हमें हल करना है। हल करने पर या तो एक बिंदु पर प्रछेद करती हुई रेखाएं मिलेंगी, या समपाती मिलेंगी, या समांतर मिलेंगी, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने से पहले जो सूत्र होते हैं हमारे उन पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के शुरू से अंत तक आपको बने रहना होगा। और जो भी नई जो चैप्टर शुरू करें उसके जो पहले पेज पर आप जो है जितने बार सूत्र जिस चैप्टर से, जैसे तीसरा वाला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, तो जिससे एक्सरसाइज जितनी भी हैं इसके अंदर उनसे जो भी आपके सूत्र होते हैं उनको पहले पेज पर ज़रूर नोट डाउन करें, क्योंकि वहाँ से क्या होगा आप सूत्र भी याद कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेखाएं एक बिंदु पर प्रछेद करती हैं उसके लिए लिखेंगे फॉर्मूला। यदि हमारा अनुपात A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ऐसी स्थिति आने पर, यानी हमें दो जो है रैखिक समीकरण दिए हैं, इन दोनों रैखिक समीकरणों को हमें अनुपात निकालने पर A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है, ऐसी स्थिति आती है, तो आप युग्म जो है कैसे होंगे, यानी जो युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, एक बिंदु पर प्रछेद करती हुई दिखाई देगी। क्या होंगी, इसके लिए लिखेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं आ जाएंगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये स्थिति आएगी तो हमारा ये आ जाए, ठीक है। अगर आपका आगे जो सवाल है तीसरे वाला उसमें पूछा है कि सॉल्व करना है, अनुपातों की तुलना करना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2, यानी इनकी तुलना करके आपको बताना है कि निकाय यानी जो युग्म है संगत है या संगत। तो ऐसी स्थिति आने पर, मतलब ऐसी स्थिति आने पर निकाय कैसा होगा, ऐसी स्थिति आने पर निकाय कैसा होगा, संगत लिख देंगे। ये जो है ये हमारा तीसरे वाले क्वेश्चन के लिए, जितनी बार क्वेश्चन है इसके लिए तीसरे वाले के लिए काम करेगा, संगत पूछा हो या असंगत पूछा हो वहाँ के लिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम जैसे अनुपात हमारे A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बराबर हो C1/C2 के, अगर हमारी तुलना दोनों रैखिक समीकरणों की तुलना करने पर किससे, हमारे जो रैखिक समीकरण का जो वो फॉर्म में होता है, जिस फॉर्म में लिखा होता है, यानी A1x + B1y + C1 = 0, पहला वाला समीकरण लिखा होता है ये वाला, ठीक है।
और दूसरा लिखा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के फॉर्म में लिखा होता है। इससे हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें a1/a2 का अनुपात पता होगा, निकलेगा, और b1/b2 का अनुपात निकलेगा और c1/c2 का अनुपात निकलेगा। कहने का मतलब इनको सॉल्व करने पर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के अनुपात के बराबर हो और c1/c2 के अनुपात के बराबर हो। यानी कहने का मतलब दोनों रैखिक समीकरणों के जो अनुपात हैं आपस में बराबर होंगे। तो ये जो ऐसी स्थिति आने पर हमारी जो सवाल का जो हल होगा, ये जो युग्म होगा, युग्म कैसा होगा, युग्म होगा हमारा कैसा, संपाती होगा। कैसा होगा, संपाती। कैसा होगा, रेखाएं कैसी होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। और संपाती रेखाओं के हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे संपाती रेखाएं क्या होती हैं, जैसे एक रेखा ही है, इसी रेखा के ऊपर से एक और रेखा गुजर जाए तो ये रेखाएं, ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं, दोनों समीकरणों से ऐसी रेखाएं हो जाएं, मतलब सवाल में सॉल्व हो जाए तो एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गुजर जाए तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, ऐसी रेखाओं को हम संपाती रेखाएं कहते होंगे। मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको ये पॉइंट जो है हम बता रहे हैं ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब एक बिंदु पर परिच्छेदी रेखा यानी ऐसे क्रॉस, जैसे ये एक बिंदु है, यहाँ पर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देंगी तो हमारी परिच्छेदी बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, रेखाएं। ओके, यहाँ तक सभी समझ गए। अब ऐसे ही हमारा सेम इसी प्रकार से हम यदि हमारा अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर तो है, लेकिन c1/c2 के अनुपात के बराबर नहीं हो। कहने का मतलब a1/a2 दोनों आपस में बराबर, जैसे 1/2 a1/a2 का मान आ रहा है, ऐसे ही b1/b2 का मान जो है 1/2 आ रहा है, लेकिन c1/c2 का अनुपात हमारा 3/5 आ रहा है या 3/2 आ रहा है, जो भी आ रहा है। कहने का मतलब ये दोनों अनुपात क्या है, आपस में बराबर हैं। और ये तीसरा वाला अनुपात अगर बराबर नहीं होगा तो ये जो रेखाएं होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं होंगी समांतर। कैसी रेखाएं होंगी, समांतर। समांतर रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, समांतर होंगी रेखाएं। ओके, यहाँ तक सभी समझ गए, समांतर रेखाएं। ये तो अभी दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जो सूत्र लिखे जा रहे हैं। ठीक है, अब आप समझ लीजिएगा जो है तीसरा वाला क्वेश्चन आएगा संगत या असंगत के लिए। ठीक है, क्या आएगा, संगत या असंगत के लिए। अगर तीनों अनुपात हल करने पर तीनों अनुपात बराबर आ जाते हैं और संपाती रेखाएं हो जाती हैं तो ये जो अनुपात होगा, अनुपात क्या होगा, अनुपात हमारा संगत अनुपात होगा। संगत युग्म क्या होगा, संगत युग्म होगा। ये तीसरे वाले सेम तीसरे वाले के लिए तरह संगत हो जाए। ठीक है, और ये जो अगर ये स्थिति ऐसी आ जाती है, यानी दोनों अनुपात a1/a2 का अनुपात बराबर b1/b2 के अनुपात के बराबर हो जाता है, लेकिन तीसरा अनुपात c1/c2 है उसके बराबर नहीं होता है। जब नहीं होगा तो हमारा ये युग्म कैसा होगा, युग्म होगा हमारा असंगत। क्या होगा, असंगत होगा। और ये सेम जो है तीसरे के लिए है ना। तो यहाँ तक मुझे आशा है कि यहाँ तक सभी को कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। यदि कोई भी समस्या आती है, आपको कोई भी सवाल आपका छूट जाता है, आपको नहीं आता है, तो आप जो है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जो वीडियो देखते हैं उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप आसानी से बेझिझक लिख दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो हम अगली जो वीडियो नेक्स्ट आएगी उसमें हम बता देंगे। आपका फीडबैक भी ज़रूरी रहता है, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, अच्छे समझ में आया, कैसा लगा, ज़रूर आप अपनी राह अपने कमेंट बॉक्स में जो उसमें आप आसानी से दे सकते हो बेझिझक। और जो भी आपको क्वेरी रहती है, जैसे हमारा जो चैनल यही रहता है, इसमें शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं, और जो हमारा चैनल रहता है जो है 9th और 10th के मैथ के लिए रहता है, जो कि हम राजीव वाला मैथ है जो 10th के लिए पढ़ा रहे हैं, जो NCERT प्रॉपर बेस्ड NCERT बेस्ड है, उस जो गणित रहता है उसको हम पढ़ा रहे हैं। ऐसे ही हमारा वो पीतम्बरा पब्लिकेशन का आपका जो है 9th वाला, उसको भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है हमको सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल समझिएगा, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। हम भी आपके लिए मेहनत की जाती है, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है, एक लाइक और वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। आप ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो इतनी बात आपको सभी को समझ में आई हो। ये आप जो है क्वेश्चन, ये जो सूत्र है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको काम देंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आइए अब हम जो है पहला वाला सवाल उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो वीडियो को निरंतर जो है शुरू से अंत तक देखना। तो अब हम क्वेश्चन संख्या जो दूसरे का पहला रहता है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो प्रत्येक छात्र वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। तो ठीक है, तो आइए हम पढ़ चुके सवाल को, इससे तुलना करनी है। तुलना करने के बाद हमें ज्ञात करना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं करती हैं। ओके, तो हमारा ये जो पहला वाला सवाल है यहाँ पे भी हल कर लेते हैं यहाँ पर ही। ठीक है, पहले वाले सवाल को
तो हमें जो दिया है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो हमें दो समीकरण दिए हैं। पहला वाला समीकरण दिया है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर का 0। इसको समीकरण संख्या 1 नाम दे देंगे। ओके, समीकरण संख्या 1 नाम दे दिया। ओके, इसी प्रकार से दूसरा वाला समीकरण दिया है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर का कितना दिया, बराबर का दिया है 0। इसको समीकरण संख्या दूसरा मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तुलना इसी से करना है। A1 अपॉन A2 से तुलना करना है, B1 अपॉन B2 से तुलना करना है, C1 अपॉन C2 से तुलना करना है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो हमारा लिखेंगे समीकरण संख्या 1, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा आगे लिखेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने ये क्यों लिखा, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 क्यों लिखा और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 क्यों लिखा? क्योंकि जो हमारा रैखिक समीकरण होता है इसी के फॉर्म में लिखा होता है। देखो सेम x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, c वाला पद यानी ये वाला c वाला यहाँ पर है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर तुलना करेंगे इससे तो A1 की जगह 5 आएगा, B1 की जगह माइनस का 4 आएगा, C1 की जगह 8 आएगा। ऐसे ही सेम A2 की जगह हमारा 7 आएगा और V2 की जगह हमारा 6 आएगा। ऐसे ही C2 की जगह माइनस का 9 आ जाएगा। यहाँ तक सभी को कन्फर्म हो रहा होगा। यही तुलना इन्हीं से करनी है। तो अब तुलना करेंगे तो हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम A1 अपॉन A2 का मान निकालें, यहाँ पे क्या निकालें, A1 अपॉन A2 का मान निकालेंगे तो A1 की जगह A1 का मान रखेंगे। A1 का मान कितना आएगा, यहाँ पे पहले समीकरण की इससे तुलना करेंगे तो A1 की जगह कितना आएगा 5, तो 5 आ जाएगा वटे में A1 अपॉन क्या है A2 है, A1 अपॉन A2 है। A2 का मान कितना, A2 का मान दूसरे समीकरण में देखेंगे तो कितना है 7, तो 7 लिख लेंगे। ऐसे ही कोमा लगाएंगे B1 अपॉन V2, क्या लिखेंगे B1 अपॉन B2 लिखेंगे। तो B1 की जगह कितना है, B1 की जगह यहाँ पे B1 है, B1 की जगह माइनस का 4 है, माइनस का 4 लिख लेंगे। ठीक है, और हमारा B2 की जगह कितना है, B2 ये है और B2 हमारा ये है। ठीक है, तो कितना है 6 है। इसे काटेंगे तो 2 से काट लेंगे आसानी से, 2 नहीं 4 और 2 3 6, यानी माइनस का कितना बन जाएगा 2/3 आ जाएगा माइनस का। ओके, अब यहीं से हमें पता चल रहा है कि यहीं इन्हीं दोनों तुलना कर लेंगे, यानी A1 अपॉन A2 की तुलना और B1 अपॉन B2 की तुलना करेंगे तो हमारा ये दोनों अनुपात यानी A1 अपॉन A2 का अनुपात कितना आ रहा है 5/7 आ रहा है। ऐसे ही B1 अपॉन B2 का अनुपात माइनस का 2/3 आ रहा है। कहने का मतलब ये दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है किसके, B1 अपॉन B2 के। तो हमने पिछले जो थोड़ी देर पहले हमने सूत्र लिखाए थे, यदि ऐसी स्थिति आ जाती है तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती दिखाई देंगी। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, रेखाएं, क्या लिखेंगे, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि यहाँ तक किसी भी प्रकार की किसी भी छात्र को समस्या नहीं हो रही होगी। तो हमने इसको पहले वाला सवाल को यहाँ पे सॉल्व किया। अब आपको ये वाला जो दूसरे वाला सवाल है AVHW यानी होमवर्क दिया जाता है, AVHW इसको भी होमवर्क दिया जाता है। तो आप जो इनको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर पिन करना है, बताना है कि संपाती रेखाएं दूसरे वाले का या तीसरे वाले का समांतर रेखाएं। तो आपको सेम यही करना है, इससे तुलना करनी है जो हमने लिखा है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से पहले वाले समीकरण की तुलना कर लेनी है। सेम A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से सेम दूसरे वाले समीकरण की इस वाले की इससे तुलना करनी है, दूसरे वाले की दूसरे तुलना करनी है। तुलना करने के बाद A1 अपॉन A2 का अनुपात निकालना है दोनों का। ऐसे ही V1 अपॉन B2 का अनुपात निकालना, C1 अपॉन C2 का अनुपात बताना। एक मोटे मोटे अंदाज में बता देता हूँ जल्दी से। 9/18 है, 9/18 A1 का मान ये है, A2 का ये है, V2 का B1 का ये है, V2 का ये है, C1 का ये है, C2 का ये है। ठीक है, तो इनको काटेंगे, 9 से काटेंगे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 2 6 1/2 आ जाएगा।
12 दूनी 24, 12 एकम 12, यानी 1/2 1/2 1/2, यानी तीनों अनुपात आपस में बराबर आ रहे हैं। जब तीनों अनुपात बराबर आ जाते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? रेखाएं होती समपाती। कैसी होती हैं? रेखाएं समपाती होती हैं। तो इसके लिए समपाती लिख देंगे। क्या लिख देंगे? समपाती। अब आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी, अच्छे से समझ में आ रहा है। अच्छे से समझ रहा है, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करके चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब हम दूसरे जो हमारा तीसरे वाला सवाल रहता है उसके हम क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो को निरंतर देखना होगा। तो अब हम क्वेश्चन संख्या जो तीसरा है उसके हम क्वेश्चनों को यहाँ पे जो अंदर दिए उनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। तो हमारा तीसरा सवाल पहले अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, तब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। हमने पहले ही सूत्रों को चर्चा करा दिया है, शुरू में ही चर्चा कराए हैं। संगत वाला और दूसरे वाले के लिए एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हुई रेखाएं, समपाती और समांतर के लिए मतलब करा चुके हैं, ओके। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन संख्या जो पहला है पहले से ही शुरुआत करते हैं, फिर आगे बताएंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला सवाल है जो दिया है उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो पहला क्या दिया है वो लिख लेंगे। तो पहले में हमें 2 रैखिक समीकरण ही दिए, सब में ही 2 रैखिक समीकरण दिए। तो हमारा पहला दिया है रैखिक समीकरण 2x + 2y बराबर का कितना 5 दिया। इसको समीकरण नाम 1 दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को अच्छी समझ में आया। अब 2x - 3y बराबर का कितना 7, इसको समीकरण संख्या नाम 2 दे देना, ठीक है। 2 देना है, ठीक। अब इसी से तुलना करना है A1/A2, B1/B2 से तुलना करना और C1/C2 से, इसी से तुलना करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, हमने सेम लिखा था क्या? हमने ये लिखा था कि समीकरण संख्या 1 लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर सेम हम करेंगे तुलना, ओके। यहाँ तक सभी को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी, ठीक है। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से डायरेक्टली तुलना कर लेते हैं। तो A1/A2 का मान निकालना है, तो A1 की जगह देखेंगे तो तुलना करेंगे। A1 की जगह कितना है 2 है, B1 की जगह कितना है 2 है, प्लस का 2, C1 की जगह कितना है जो है, इसको इस तरफ अब ध्यान देना है। अब यहाँ से ध्यान देना होगा, हमारा इस तरह का नहीं है, इस तरीका का नहीं है। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि हाँ सही है कि A1x + B1y + C1 बराबर 0 के रूप में नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है 2x + 2y बराबर का कितना 5 है और 2x - 3y बराबर का 7 है। लेकिन अब यहाँ आपको समझना होगा, ठीक है। जब इसको इस तरफ पक्षांतर करके लाते हैं, बराबर के इस तरफ पक्षांतर करके लाते हैं, तो आपको पता होगा पिछले क्लास में पढ़ते आए होंगे, अगर पक्षांतर करके बराबर के उस साइड से चाहे इस साइड लेके आओ, चाहे इस साइड से चाहे उस साइड लेके जाओ, और बराबर के चिन्ह से इस तरफ लागोगे तो प्लस वाला संख्या माइनस का हो जाएगा और माइनस वाली संख्या प्लस वाली हो जाती है। तो यहाँ देखेंगे तो प्लस वाली संख्या इस तरफ लाएंगे तो माइनस वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे बनेगा 2x + 2y - 5 बराबर का 0 बनेगा, ठीक है। यहाँ तक कन्फर्म समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, इस तरफ लाएंगे तो माइनस का यहाँ पर भी बनेगा कितना 2x - 3y - 7 बराबर का कितना बनेगा 0 बनेगा, ठीक है। यहाँ तक। अब इस फॉर्म में जो हमारा एक्चुअल में रैखिक समीकरण का जो फॉर्म होता है, उस फॉर्म में हमारा जो समीकरण लिख के तैयार हो गया, ठीक है। तैयार हो गया समीकरण में लिख के, ठीक है। अब हमने यही तुलना इसी से कर देना है। तो A यहाँ देखेंगे A1/A2, तो A1 का मान कितना है, A1 का मान 2 है और A2 का मान भी देखेंगे यहाँ से, तो A2 का मान भी 2 है। तो 2/2 काटेंगे 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आया। ऐसे B1/B2 का मान निकालना है। तो B1 का मान कितना है, B1 का मान यहाँ पे 2 है, B1 का मान कितना है 2 है और यहाँ पे V2 का मान कितना है -3 है, ठीक है। समझ में आया, -3 है, ओके। यहाँ तक सभी समझ गए। इसी प्रकार से हम C1/C2 का मान निकालेंगे। तो C1 का मान कितना है, यहाँ पे C1 का मान -5 है
और C2 का मान कितना है, माइनस का 7 है। तो माइनस से माइनस कैंसल आउट होगा तो 5/7 होगा। तो यहाँ दोनों अनुपातों की इसकी बात करें, A1/A2 का अनुपात की बात करें और B1/B2 के अनुपात की बात करेंगे, तो यहाँ दोनों अनुपात क्या हो रहे हैं, बराबर नहीं है। क्या है, यहाँ पे 1 है इसके अनुपात की जगह, और यहाँ पे क्या है, B1/B2 का अनुपात कितना, 2/-3 है। तो कहने का मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। B1/B2 के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति आती है तो हमने क्या, युग्म थे दूसरे वाले जो सवाल के लिए क्या था, एक बिंदु पर प्रक्षेद करती हुई रेखाएं थीं, और हमने यदि एक बिंदु पर प्रक्षेद करती रेखाएं हैं तो अगर युग्म की बात करें, इसके तीसरे के अकॉर्डिंग युग्म की बात करें, जो पूछ रहा है संगत होता है या असंगत होता है, तो इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा, इस सवाल के लिए संगत युग्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत युग्म हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, संगत युग्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी किसी भी छात्र को। ठीक है, अब हम इसे इरेज करते हैं। आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आसानी से, अच्छे से आप जो है नोटबुक अच्छे से बनाइए, क्योंकि जो लास्ट टाइम रहेगा एग्जाम का, उसमें आपको प्रैक्टिस करने में जो है सहायता मिलेगी नोटबुक से सहायता मिलेगी। और बाकी मेरे जो चैनल का सहायता भी ले सकते हो एंड में और शुरू में, जब भी देखना चाहें तो वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि इस पर जो वीडियो डिलीट नहीं होगी, आपको जो चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाती है। प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपको सीरियल वाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्लासें वहाँ से मिल जाती हैं, तो आसानी से वहाँ से भी मेरे चैनल से भी सहायता मिल जाएगी लास्ट टाइम में। और जो है आपको जो है उससे तो फेयर से तो मिलेगी, जो नोटबुक बनाओगे उससे तो मिलेगी। तो आइए अब हम नेक्स्ट सवाल रहता है। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो का लास्ट सवाल और तीसरे वाले क्वेश्चन का हम जो है तीसरे वाले सवाल को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखना है, ठीक है, अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो तीसरा सवाल यही है, सेम यही है सवाल। ठीक है, तो हमारा इसको ही हल यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमें दिया है पहला समीकरण, ये हमारा रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है। जो एक्चुअल में रैखिक समीकरण होता है A1x + B1y + C1 = 0 के रूप में होता है। दूसरा वाला समीकरण होता है A2x + B2y + C2 = 0 के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ये दे रखा है, ये उसके फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले उसे इस फॉर्म में लिखना होगा, लिखने के बाद जो है सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं। तो 3/2x + का 5/3y, ओके। और इसको बराबर की इस तरफ संख्या है, प्लस वाली संख्या हो तो इस तरफ लाते हैं माइनस की हो जाती है, माइनस वाली संख्या हो तो प्लस वाली हो जाती है। ये विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस वाली संख्या तो इस तरफ माइनस का हो जाए, बराबर का 0, और समीकरण संख्या एक नाम दे देंगे इसको। ठीक है, इतनी सभी को कन्फर्म बात। अब यहाँ से आगे देखेंगे तो हमारे पास दूसरे वाला समीकरण कितना है, 9x माइनस का कितना 10y, और इसको इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे, माइनस का 4 बराबर का 0। यहाँ तक विशेष ध्यान देना है। अगर आप जो इसको समीकरण संख्या दूसरा मान लिए, अगर आप ऐसे ही सॉल्व कर देते हो, क्या ऐसे ही सॉल्व कर देते हो, तो आपका जो सवाल जो है गलत हो जाएगा। वैसे नहीं सही होगा, गलत हो जाएगा। लेकिन आपको इस फॉर्म में जो हमारा एक्चुअल में जो रैखिक बहुपद का जो फॉर्म में, जिस फॉर्म में लिखा जाता है रैखिक बहुपद, उस फॉर्म में ज़रूर लिखना होगा समीकरण को आपको। ठीक है, तो सेम वही लिखने वाले हैं, समीकरण संख्या क्या लिखने वाले हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः। जो व्यापक रूप होता है एक्चुअल में जो लिखा जाता है A1x + V1y + C1 = 0 के रूप में लिखा जाता है, पहला रैखिक समीकरण एक वाला। ठीक है, तथा दूसरा वाला लिखा जाता है A2x + B2y लिखा जाता है + C2 = 0, इस रूप में लिखा जाता है। समीकरण संख्या 1 व समीकरण संख्या 2 की तुलना क्रमशः A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ऐसे हमें इससे तुलना बिल्कुल सेम है। तो ठीक है, A1 का मान निकालना है। A1/A2 का मान यदि इससे तुलना करेंगे तो A1 की जगह कितना है, A1 की जगह 3/2 है, A2 की जगह कितना है, A2 की जगह 9 है। तो भागित इस वटे की जगह, इस अपॉन की जगह ध्यान रखना है, यहाँ से समझना अच्छे से, इस वटे की जगह हम भागित लगा देते हैं। भागित लगाएंगे कितना है, 9 है, 9 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। इसे आगे सॉल्व करने पर 3/2 तो है ही है, और इसको यदि भाग को यदि मल्टीप्लाई में लाते तो इस साइड वाला जो भिन्न होता है वो पलट जाता है, जो संख्या होता है वो पलट जाता है। तो 9 है तो गुणा मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो इससे काटेंगे 3 × 3 = 9, 3 × 9। ठीक है, तो कहने का मतलब 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 × 1 = 1,
और 2 6 6 हो जाएगा 1/6, यानी A1/A2 का मान कितना आ रहा है 1/6 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से कॉमा लगा लेंगे। इसी प्रकार से हम B1/B2 का मान निकालेंगे। B1/B2 का मान निकालेंगे तो B1 का मान कितना है हमारे पास, B1 का मान ये है 5 कितना 3 है B1 का मान, भागित इस अपॉन की जगह भागित लगा लेते हैं। और हमारा जो B2 का मान है वो कितना है माइनस का, यहाँ ध्यान देना है माइनस की चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह ही लगाएंगे। तो माइनस का कितना है, माइनस का हमारे पास है 10, तो माइनस का 10 लिख लेंगे। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आया। आगे सॉल्व करने वाले हैं तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे 5/3 लिखेंगे, गुणा में लाएंगे तो 1/-10 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 5 का 5, 5 दूनी 10, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 3 6, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 6 आ गया, माइनस का 6। इन्हीं दोनों अनुपातों से हम पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, A1/A2 का अनुपात देखेंगे, सॉरी A1/A2 का अनुपात देखेंगे तो हम बात करेंगे तो हमारे पास 1/6 आया। इसी प्रकार से हम B1/B2 का अनुपात निकाल चुके हैं, कितना आया हमारे पास 1/-6 आया। यहाँ देखेंगे डिफरेंस कितना है, माइनस का चिन्ह का डिफरेंस, तो माइनस का ही डिफरेंस हो जाएगा। तो 1/6 और माइनस का 1/6, तो कहने का मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब ऐसी स्थिति आ जाती है दोनों अनुपात यानी A1/A2 का अनुपात B1/B2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है, तो जो पहले जो दूसरे वाले सवाल के अकॉर्डिंग करेंगे तो युग्म यानी एक बिंदु पर प्रछेदी रेखाएं होंगी और युग्म इसका कैसा होगा, युग्म इसका होगा संगत। कैसा होगा, युग्म इसका संगत होगा, संगत युग्म होगा। और असंगत के लिए क्या आना चाहिए, असंगत के लिए हमारा हमने पहले चर्चा को कर चुके, फिर भी बता देते। असंगत के लिए क्या होगा, असंगत के लिए A1/A2 बराबर हो किसके, B1/B2 के बराबर होना चाहिए, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। सवाल को सॉल्व करने पर ये कंडीशन आती है, यानी दोनों अनुपात A1/A2 का अनुपात B1/B2 के अनुपात के बराबर आता है, लेकिन C1/C2 के अनुपात के बराबर नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति आने पर हमारा जो निकाय या हमारा युग्म होगा वो कैसा होगा, युग्म होगा हमारा असंगत। कैसा युग्म होगा, असंगत होगा। ठीक है, इतनी बात सभी को कंफर्म। तो यहाँ जो तीसरे वाला क्वेश्चन है इसमें हमने पहला वाला जो क्वेश्चन था इसको हमने सॉल्व कराया और तीसरे वाले को करा दिया, पहले वाले को करा दिया। आपको ये दूसरे वाला सॉल्व करना है, इसका निकाय बताना है कमेंट बॉक्स में, और चौथे वाले को सॉल्व करना है। और इसका एक पार्ट और रह गया, एक जो सवाल है वो रह गया 5वां वाला सवाल। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आया। अच्छे समझ में आया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपका 101% फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। आपको थोड़ी MB की ज़रूरत पड़ती है, MB खर्च कीजिएगा और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बेहतर बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा, मैथ अपना मजबूत कीजिएगा, क्योंकि इसी क्रम में हम आपके लिए क्लासें लाते रहेंगे। तो आपको निरंतर हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने भाई बहनों की मदद करनी है। तो आइए यहीं पे हम वीडियो को विराम देते हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं इसी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन संख्या हम चौथे और 5वें के साथ जो भी वहाँ पे वीडियो बनेंगे तो उन क्वेश्चनों के साथ। तो वीडियो देखने थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।